Assalamu alaikum. With the wish and hope that you are in good state of your health and doing well. Today we are going to discuss multiplexers. Multiplexers basically क्या होते हैं? मल्टीप्लेक्सर का मीन होता है बहुत सारे इनपुट्स मैनी टू वन. ठीक है, अब मैनी टू वन से क्या मुराद है? फॉर एग्जाम्पल देयर यू हैव मैनी इनपुट्स. ठीक है, मल्टीपल डाटा इनपुट्स हैं और उसको आपने सेलेक्ट करना है थ्रू अ सिंगल डाटा आउटपुट. ठीक है, तो उस केस में आपके पास मैनी टू वन अगर आप करते हैं तो वो आपके पास मल्टीप्लेक्सर्स कहलाते हैं. ठीक है, मल्टीप्लेक्सर में बेसिकली क्या होता है? कंट्रोल स्विच होता है. ठीक है, या डाटा सिलेक्शन स्विच होता है जो सेलेक्ट करता है कि कौन सा डाटा आपने आउटपुट की तरफ भेजना है. ठीक है, तो इफ आई मूव दिस एरो पोजीशन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, देन मेरे पास I1 का जो डाटा है, जो मेरा इनपुट 1 का डाटा है, वो मेरा आउटपुट की तरफ चला जाएगा. व्हेन आई मूव इट फर्दर तो I2 का डाटा चला जाएगा और बाकी जो मेरे इनपुट्स हैं उनका डाटा आगे नहीं जाएगा. सिर्फ ये जहाँ पे कनेक्टेड होगा वहाँ का डाटा आपके पास आगे चला जाएगा. ठीक है, अब ये मल्टीप्लेक्सर यूज कहाँ होते हैं? ठीक है, उसके ऊपर अभी हम बात करेंगे थोड़ी देर में. ठीक है, बट आपको समझ में आ गया कि आपके पास मल्टीपल डाटा इनपुट्स हैं. आप उनको सेलेक्ट करवा के वन बाय वन जो अपने इनपुट डाटा को है वो आगे सेंड कर सकते हैं. ठीक है, इससे हमें एडवांटेज क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव 8 इनपुट्स. ठीक है, और आपने उस 8 इनपुट्स को जो है वो सेंड करना है. ठीक है, फ्रॉम वन पॉइंट ए टू पॉइंट बी. ठीक है, तो आपको 8 वायर्स उन 8 डाटा को भेजने के लिए रिक्वायर्ड होंगी. ठीक है, तो अपनी वायरिंग कॉस्ट को कम करने के लिए, ठीक है, अपनी हार्डवेयर कॉस्ट को कम करने के लिए व्हाट वी डू यूज मल्टीप्लेक्सर्स. ठीक है, अब मल्टीप्लेक्सर्स किस तरह से वर्क करते हैं? द जनरल मल्टीप्लेक्सर सर्किट हैज, ठीक है, 2 की पावर n इनपुट्स. ठीक है, n is the number of bits, input bits that you want to multiplex to one data, and n control और select signals and one output signal. ठीक है, मल्टीप्लेक्सर का आउटपुट हमेशा वन ही होगा, एक ही होगा आउटपुट. ठीक है, लेकिन इसकी दो चीजें वेरी करेंगी. एक उसके नंबर ऑफ इनपुट सिग्नल्स कि इनपुट कितना होगा इसका, और उस इनपुट डाटा को सेलेक्ट करने के लिए आपको कंट्रोल लाइंस या फिर सिलेक्शन लाइंस कितनी चाहिए होंगी. ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू हैव 8 to 1 मल्टीप्लेक्सर्स, अगर इनपुट पे 8 इनपुट्स हैं और आप उसको 1 पे मल्टीप्लेक्सर करना चाह रहे हैं. मल्टीप्लेक्सर्स को हम शॉर्ट में मक्स भी क्यों बोलते हैं? MUX मक्स. ठीक है, तो 8 to 1 अगर आपके पास मक्स है, ठीक है, तो 2 की पावर 3 अगर हम करते हैं तो दैट कम्स आउट टू बी 8, यानी n हमारे पास 3 हो जाएगा. ठीक है, तो अगर 8 डाटा लाइंस का अगर हमने 8 बिट्स का जो है वो मक्स करना है तो एटलीस्ट वी नीड n कंट्रोल सिग्नल्स. मतलब 2 की पावर 3 इज 8 इनपुट सिग्नल से, तो उसको कंट्रोल करने के लिए यू नीड 3 कंट्रोल लाइंस. ठीक है, तो ट्रांसमिशन साइड पे आपके पास मक्स लगा हुआ होगा जो कि 8 इनपुट्स को एक सिंगल आउटपुट में कन्वर्ट कर रहा होगा. रिसीविंग एंड के ऊपर आपके पास डीमक्स लगा हुआ होता है. ठीक है, डीमक्स का क्या काम है? जो मक्स का काम है उसका उल्टा करना, वन टू मैनी. ठीक है, वन टू मैनी, तो ये वो जो यहाँ से वन सिग्नल आ रहा था उसको मैनी में कन्वर्ट कर देगा. उसका भी वही सिस्टम होता है जिस तरह से इसका है. 2 की पावर n इनपुट सिग्नल्स हैं और n कंट्रोल्स लाइन आपके पास चाहिए होंगी. तो आउटपुट मक्स के अंदर ये इनपुट सिग्नल्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, डीमक्स में वो आउटपुट सिग्नल्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा और कंट्रोल और सेलेक्ट सिग्नल्स वही होंगे. ठीक है, तो हमारा प्रॉब्लम क्या था कि हमें 8 बिट का डाटा था जो कि हमें एक लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रांसमिट करना था फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. ठीक है, और हमारी वायरिंग कॉस्ट किस तरह से कम होगी? अगर हमें मुझे पॉइंट ए टू पॉइंट बी, फॉर एग्जांपल दैट इज 1 मीटर लंबा है, ठीक है, डिस्टेंस, तो मुझे 8 मीटर्स की वायर रिक्वायर्ड होगी. ठीक है, सिंगल कोर, ताकि मैं 8 डाटा बिट्स को वहां पे भेज सकूं, जिससे मेरी वायरिंग कॉस्ट भी बचेगी, मेरा साइज भी बचेगा, बढ़ेगा, मेरी रिसोर्सेज भी बढ़ेंगी. ठीक है, कॉस्ट बढ़ रही है,
साइज बढ़ रहा है, रिसोर्सेज बढ़ रही हैं, ठीक है। अगर मैं इसकी जगह एक मक्स लगा दूं तो मुझे एक आउटपुट सिग्नल की वायर चाहिए होगी, उसके साथ मुझे 3 कंट्रोल सिग्नल्स की वायर्स चाहिए होंगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरे पास इनपुट जो डाटा बिट्स थी वो 8 थी, ठीक है। 8 के लिए 8 to 1 कर दिया तो अब मुझे सिर्फ डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए एक वायर चाहिए, ठीक है। और कंट्रोल सिग्नल मुझे 3 चाहिए, ठीक है। तो टोटल मुझे 4 वायर्स रिक्वायर्ड होंगी। तो जो पहले मुझे 8 वायर्स रिक्वायर्ड थी, नाउ आई नीड टू हैव 4 वायर्स। पहले मुझे 8 मीटर वायर रिक्वायर्ड थी, अब मुझे 4 मीटर वायर रिक्वायर्ड होगी। इससे मेरी कॉस्ट भी बची और वो भी। और मल्टीप्लेक्सर्स का एडवांटेज अब समझ में आएगा। नाउ यू वांट दैट यू वांट टू ट्रांसमिट 16 to 1, ठीक है। यानी आपके पास अब 8 की जगह 16 इनपुट्स हैं, ठीक है। तो अब आपको 16 मीटर वायर चाहिए होगी उसको ट्रांसमिट करने के लिए, अगर आप मक्स यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप मक्स यूज करेंगे तो सिर्फ एक एडिशनल वायर आपका जो है वो 8 to 1 मक्स से आपके पास वो आ जाएगी 16 to 1 मक्स, ठीक है। किस तरह से? 2 की पावर अगर 4 करें तो 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, ठीक है। तो 16 इनपुट सिग्नल्स के लिए n 4 होगा, 2 की पावर n में 4 होगा, यानी 2 की पावर 4, तो n इक्वल टू 4 हो गया। तो दैट विल बी 16 इनपुट सिग्नल्स। कंट्रोल वायर्स कितनी चाहिए होंगी? n कंट्रोल वायर्स। n आपका कितना था? 4। तो एक आपकी आउटपुट की वायर, ठीक है, और 4 आपकी कंट्रोल सिग्नल्स, मतलब टोटल 5 वायर्स चाहिए होंगी 16 बिट का डाटा सेंड करने के लिए, ठीक है। तो अगर 1 मीटर लेंथ मुझे लेके जानी है तो 16 मीटर वायरिंग कंपेयर टू 5 डाटा वायर्स, 5 वायर्स, ठीक है, जिसमें से 4 कंट्रोल वायर्स होंगी और एक आपके पास डाटा वायर होगी। तो 5 मीटर और 16 मीटर, तो आपकी कॉस्ट, साइज, हर चीज रिड्यूस हो गई। सो दिस इज द बेसिक एडवांटेज ऑफ मल्टीप्लेक्सर, ठीक है। तो सिमिलरली अपोजिट एंड के ऊपर, रिसीविंग एंड के ऊपर आपका डीमक्स लगा हुआ होगा। कंट्रोल वायर्स दोनों की सेम कनेक्टेड होंगी, ताकि ट्रांसमिशन एंड और रिसीविंग एंड पे पता हो कि आपने कौन सा डाटा भेजा है और उसको कौन से डाटा के ऊपर जो है वो डीमक्स करना है, ठीक है। तो इस तरह से दिस इज हाउ मल्टीप्लेक्सर्स और डी मल्टीप्लेक्सर्स वर्क, और ये इनकी जो है वो एडवांटेजेस या एप्लीकेशंस होती हैं। अब आपने करना क्या है? डिजाइन सर्किट यूजिंग पिन कॉन्फ़िगरेशन 74151 IC in multisim, also observe truth table, attach the circuit diagram, ठीक है। ट्रुथ टेबल क्या होता है इसका? ठीक है, तो अब ये आ गई आपके पास मक्स, ठीक है। 8 to 1 मक्स की आईसी है 74151, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इसके 8 इनपुट्स होंगे दैट स्टार्ट फ्रॉम D0 एंड गोज टिल D7, D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, ठीक है। आपके पास ये 8 डाटा है, ठीक है, जो कि ये इनपुट्स हैं, ठीक है। 2 की पावर 3 इज 8। इसमें आपके पास 3 सेलेक्ट लाइंस होंगी, कंट्रोल लाइंस होंगी, ठीक है। डिफरेंट डाटा शीट में डिफरेंट नेम्स हो सकते हैं। कंट्रोल वायर, कंट्रोल बिट्स हो सकती हैं, ये सेलेक्ट लाइंस हो सकती हैं, ठीक है। फंक्शन वही है, S0, S1, S2, ठीक है, और आउटपुट, ठीक है। अब ये इसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन में आपको बता देता हूँ। पिन नंबर 16 इज VCC। पिन नंबर 4 पे आपके पास डाटा 4 कनेक्ट होगा, यानी जो भी आपकी डिजिटल डाटा है D4 पे। D5, D6, D7, D3, D2, D1, D0, और ये इसके पिन नंबर्स दिखे हुए सारे, ठीक है। ये S0, S1, S2, दीज आर योर कंट्रोल लाइंस, ठीक है। इससे आप सेलेक्ट करेंगे कि कौन से डाटा पे आपने अपने स्विच को कनेक्ट करना है। ये जो आपका स्विच था ये सेलेक्ट हो सकता था ना कि I0 इज बेसिकली D0, D1, D2। तो कौन से डाटा के साथ आपने अपने स्विच को सेलेक्ट करना है, ये आप सेलेक्ट करने के लिए इन 3 बिट्स के थ्रू कंट्रोल कर रहा हूँ। किस तरह से, अभी मैं ट्रुथ टेबल में आपको समझाता हूँ, ठीक है। ये हो गया। पिन नंबर 8 इज ग्राउंड। अच्छा, इसमें 5 आपका आउटपुट होता है, लेकिन 6 के ऊपर आपका इसी का इन्वर्टेड लॉजिक आती है, ठीक है।
तो आप इसकी इन्वर्टेड लॉजिक भी ले सकते हैं। मेन हमारा फंक्शन इसका होता है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसका यहाँ से भी आउटपुट ले सकते हैं, लेकिन वो इन्वर्टेड आउटपुट होगा। ठीक है, दिस इज द इम्पोर्टेंट पिन, एनेबल। ठीक है, एनेबल को यहाँ पे आपके ट्रुथ टेबल में स्ट्रोक से दिखाया हुआ है, एस से, एस और ई इज सेम। ठीक है, फंक्शन क्या है इसका कि जब इस एनेबल की बिट के ऊपर हाई होगा, ठीक है, ई के ऊपर बारिश का मतलब ये एक्टिव लो है, यानी लो करेंगे तो एनेबल एक्टिव होगा और आउटपुट पे आपके पास अकॉर्डिंग टू योर सेलेक्ट लाइंस डाटा आ रहा होगा। ठीक है, कभी आपने इसको डिसेबल करना है इस आईसी को, तो आप इस एनेबल की पिन को क्या करेंगे, हाई लॉजिक दे देंगे, यानी कनेक्टेड विद द सप्लाई। तो फिर ये जो आपके पास आईसी है, इसका आउटपुट जो है वो फिक्स हो जाएगा, यानी आउटपुट एल पे, और ये वाई बार है बेसिकली जो डब्ल्यू से शो हुआ है यहाँ पे एच। ठीक है, हाई, यानी ये फिक्स हो जाएगा। अब आपका इनपुट जो है वो सेलेक्ट लाइंस की बेसिस के ऊपर D1 D2 D3 किसी को भी सेलेक्ट नहीं कर रहा होगा। ठीक है, समझ में आ गई ये बात? अच्छा, जब आपका ये स्ट्रोब या एनेबल की पिन ग्राउंड के साथ कनेक्टेड होगी, जीरो लॉजिक होगी, ठीक है, देन आप इन सेलेक्ट लाइंस के कॉम्बिनेशंस के थ्रू आप अपने डाटा को सेलेक्ट कर सकते हैं। कैसे? ट्रुथ टेबल वही है, 3 बिट्स आपके पास इनपुट है, तो 000, अगर तीनों जीरो होंगे तो इट विल सेलेक्ट D0 ऑन द आउटपुट, यानी जब आपने इन तीनों पे जीरो लॉजिक दी, पिन नंबर 9 10 11 के ऊपर, S0 S1 S2 के ऊपर जीरो लॉजिक दी तीनों के ऊपर, तो D0 का जो डाटा है वो आपके पास Y की तरफ आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब अगर मुझे D1 का डाटा Y की तरफ भेजना है तो मैं क्या काम करूंगा, मैं S0 को 1 करूंगा, बाकी दोनों को 0 कर दूंगा, तो 100 जब यहाँ पे होगा तो D1 का डाटा मेरे पास आउटपुट पे आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मुझे D5 को जो है वो आउटपुट पे सेंड करना है, ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा, आई नीड टू सेलेक्ट दिस कॉम्बिनेशन, यानी S2 और S0 पे हाई लॉजिक देनी होगी, S1 के ऊपर लो लॉजिक देनी होगी। ठीक है, तो S1 पे लो लॉजिक दूंगा, इन दोनों पे हाई दूंगा, तो मेरे पास ये जो D5 का डाटा है वो मेरे पास आउटपुट के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? अच्छा, अब मैं आपको ये सिमुलेशन के थ्रू दिखाता हूँ। दिस इज द सिमुलेशन दैट आई मेड। ये जो G बार है बेसिकली ये E बार है। ठीक है, तो डिफरेंट आईसी में ये चीजें चेंज हो जाती हैं, तो इसको देख के कंफ्यूज मत होगा। ठीक है, एस भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, ई बार भी हो सकता है, ये आपको उस आईसी की डाटा शीट से पता चलता है। ठीक है, तो मैंने इसको ई से कनेक्ट कर दिया है। एनेबल पे जब मैं हाई लॉजिक दूंगा तो आउटपुट मेरा फिक्स हो जाएगा, इनपुट के साथ चेंज नहीं होगा। एनेबल पे जब जीरो लॉजिक होगी तो ये डाटा पिंस के थ्रू मैं क्या करूंगा, मैं इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको अभी सिमुलेशन दिखा देता हूँ। अभी मेरी जो सिलेक्शन बिट्स हैं, S0 S1 S2 ABC, यहाँ पे फिर नाम रीनेम होगा। ठीक है, तो आप नेम्स को नहीं देखें, आप इसके फंक्शन को देखें। ये इसकी सिलेक्शन पिन है, A is equals to S0, B is equals to S1, C is equals to S2। ठीक है, अभी ये तीनों की तीनों आपके पास क्या है, जीरो है, तो इसने D0 को सेलेक्ट किया होगा। ठीक है, D0 पे मैंने की जीरो से किया हुआ है। अब जब जीरो है तो आपके पास Y के ऊपर क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। ठीक है, अब मैं इसको 1 कर दूंगा, तो अब आप देखें आउटपुट के ऊपर 1 आ गया। अब मैं वापसी से चेंज कर रहा हूँ तो आउटपुट के ऊपर 0 आ गया। ठीक है, मे बी दिस W बार इज डिस्ट्रैक्टिंग यू। ठीक है, तो मैं इसे हटा देता हूँ, अब इसे रन कर लेते हैं। ठीक है, तो 0 को सेलेक्ट कर रहा हूँ तो मेरे पास आउटपुट पे डाटा चेंज हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं D1 को चेंज कर रहा हूँ तो कोई इफेक्ट नहीं आ रहा आउटपुट पे। क्यों? क्योंकि मेरी जो सिलेक्शन और कंट्रोल वायर्स हैं, ठीक है, उन्होंने जो है वो सेलेक्ट ही नहीं किया हुआ किस चीज को, मेरी D1 के डाटा को। D1 के डाटा को कनेक्ट करने के लिए मुझे इस S0 यानी A को मुझे 1 करना पड़ेगा, फिर ये मेरा D1 के अकॉर्डिंगली चेंज होगा। ठीक है, तो मैंने A को 1 कर दिया। नाउ इसने आउटपुट इसने मेरे आउटपुट को D1 के साथ कनेक्ट कर दिया। तो अब मैं देखें, D1 को जब चेंज कर रहा हूँ तो मेरा आउटपुट चेंज हो रहा है। ठीक है, लेकिन जो D0 के साथ चेंज हो रहा था पहले वो नहीं हो रहा। ठीक है, ओके, तो अब मैंने D1 को वापस सेलेक्ट कर लिया, तो D1 को चेंज करके मेरा आउटपुट चेंज हो रहा है। ठीक है, अच्छा, अभी मेरे पास इस केस में एनेबल क्या है, 0 है। अब मैं अगर एनेबल को 1 कर दूं
तो अब मैं D1 को चेंज करता रहा हूँ, अपनी सेलेक्ट लाइंस को चेंज करता रहा हूँ, ठीक है। मैंने अब D1 को सेलेक्ट कर लिया, लेकिन मेरा आउटपुट चेंज नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि मैंने एनेबल को हाई कर दिया। जैसे ही एनेबल की उसके ऊपर हाई लॉजिक आएगी, वो इस आईसील की आउटपुट को डिसेबल कर देगा और फिक्स कर देगा, ठीक है। इसने डिसेबल कर दिया, आउटपुट गोज लो, और वाई बार के ऊपर आपके पास क्या आ रहा होगा? जीरो लॉजिक। वाई बार के ऊपर यहाँ पे जीरो आ रही है, तो वाई बार पे हाई लॉजिक आएगी, तो ये फिक्स हो जाएगा। ये आपको ट्रुथ टेबल में भी दिखाया हुआ है कि जब आपका स्ट्रोब एनेबल या जी जो कि वहाँ पे रिप्रेजेंटेड है, ठीक है, तो वो जो है वो जीरो लॉजिक आ जाएगी आउटपुट पे, और आउटपुट बार पे इसका इन्वर्टेड लॉजिक आ जाएगी, ठीक है। सो दिस इज हाउ अ मल्टीप्लेक्सर वर्क, ठीक है। आप सेलेक्ट लाइंस के थ्रू इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर वहां पे डीमक्स भी इसका अपोजिट सिस्टम होगा, जिसका एक इनपुट होगा और मल्टीपल आउटपुट्स होंगे, ठीक है। सेलेक्ट लाइन सेम होंगी, ठीक है, तो आप उसको वापसी डीमक्स करेंगे तो आपकी बेसिकली कॉस्टिंग बच गई, हार्डवेयर कॉस्ट, वायरिंग कॉस्ट, साइज कॉस्ट, ठीक है, साइज भी रिड्यूस हो जाता है, हर चीज हो जाती है, ठीक है। अब आपने क्या काम करना है? राइट लॉजिक इक्वेशन फॉर 8 to 1 मक्स, ठीक है। ये आपके पास एक ट्रुथ टेबल बन गया। 0 0 0 के ऊपर डी नॉट आएगा आउटपुट, 0 0 1 के ऊपर D1 आएगा, ठीक है। आप इस स्ट्रोक के ये हाई के अलावा एल पोजीशन देख लें तो बेसिकली ये आपका ट्रुथ टेबल का पार्ट नहीं है। दिस इज योर ट्रुथ टेबल, जो कि लास्ट 8 रोज है, और फिर ये जो लास्ट 8 रोज है, ठीक है। इसमें सिर्फ वाई आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। तो आपने इन 8 रोज को देखते हुए, ठीक है, ये वाले 8 रोज और 3 कॉलम्स, और ये वाला 8 रोज और सिंगल कॉलम को देखते हैं आइदर यूजिंग एसओपी और पीओएस मेथड, जो कि हमने प्रीवियस लैब में किया था। यू नीड टू राइट ए लॉजिक इक्वेशन। आपने फिर बूलियन लॉस को यूटिलाइज करते हुए उसको आप रिड्यूस करेंगे, ठीक है। रिड्यूस करने से फायदा क्या होगा कि आपका जो थर्ड टास्क है, दैट इज ड्रॉ लॉजिक डायग्राम फॉर 8 to 1 मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ से जो आपके पास एक्सप्रेशन आएगी उसके थ्रू आप जो है वो यूजिंग गेट्स, ठीक है, लॉजिक गेट्स को यूज करते हुए आपने लॉजिक डायग्राम इसकी बनानी है, ठीक है। सेकेंड टास्क आपका क्या है? आपने इसकी आउटपुट वेवफॉर्म ड्रॉ करनी है। यहाँ पे वाई लिख के आपने आउटपुट बनाना है, ठीक है। मैं आपको 2-3 एग्जांपल दे देता हूँ, बाकी आपने रेस्ट को खुद कंप्लीट करना है। आपने सबसे पहले देखना है कि सेलेक्ट लाइन पे मेरे पास क्या सिग्नल है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास 4 इनपुट है, 2 आउटपुट है, ठीक है। तो जब आपके पास S0 S1 0 होगा, बोथ आर 0, यहाँ पे इन दोनों की लॉजिक 0 दिखा रहे हैं, ठीक है, तो मेरे पास D0 सेलेक्ट होगा। तो यहाँ पे D0 की लॉजिक क्या है? 0, तो आप यहाँ पे एक 0 की लाइन बनाएंगे, ठीक है। मैं ड्रॉ का टूल यूज कर सकता हूँ, ड्राइंग मोड। अच्छा जी, तो यहाँ पे मेरे पास पहले एक 0 की लाइन आ गई इस एरिया में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ? S0 जो है 1 हो गया, ये 0 है, ठीक है। तो 1 0 1 0 का मतलब ये D1 को अब इसने सेलेक्ट कर लिया। तो पहले मेरे पास ये सेलेक्टेड था, अब मेरे पास ये सेलेक्ट होगा, तो ये हाई लॉजिक है, तो मैंने इसको हाई लॉजिक बना दी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? 0 और 1, ठीक है। 0 और 1 का क्या मतलब है कि S0 0 और ये 1, तो इस केस में D2 को इसको सेलेक्ट करना चाहिए, तो D2 इज हाई एट दैट पॉइंट, ठीक है। तो फिर ये आपके पास हाई आ गया इधर। अच्छा, अब इस पॉइंट के ऊपर आपके पास क्या है? दोनों हाई हैं, दोनों हाई होंगे, तो आपके पास जो फोर्थ डाटा पॉइंट है, दैट इज D3, ये कनेक्ट होगा। तो फिर आप इसको यहाँ पे ये 0 लॉजिक आ गई, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास ये अगेन 0 0 हो गया, तो 0 0 यहाँ पे भी था, तो 0 0 के केस में से D0 को सेलेक्ट करना था। नहीं, ये इस वाली लाइन को हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये नहीं है, ठीक है, ये है। तो यहाँ पे ये हाई लॉजिक आ गई, तो हमने इधर से ही किया, ठीक है। तो इस तरह आपने इन दिस सिमिलर फैशन आपने
देखना है कि S0 S1 की क्या कंडीशन है, उसके ऊपर कौन सा डाटा सेलेक्ट होगा, उस डाटा बिट के ऊपर हाई लॉजिक है लो लॉजिक है, आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे अपनी वेव फॉर्म ड्रॉ करते चले जाएंगे और आप इसे कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट मल्टीप्लेक्सर्स एंड डीमल्टीप्लेक्सर्स। ठीक है, आपने जो है इस तरह से आउटपुट वेव फॉर्म्स बनानी है और लॉजिक इक्वेशन लिखनी है, कैसे लिखनी है बता दी, लॉजिक डायग्राम यूजिंग दिस लॉजिक इक्वेशन जो आप यहाँ पे निकालेंगे उस तरह बनानी है, इस ट्रुथ टेबल को वेरीफाई करना है। ठीक है, अभी मैंने आपको सिर्फ एक सैंपल दिखाया, आपने यहाँ पे ये सारी कीज को सेलेक्ट करना है और फिर सेलेक्ट लाइंस की डिफरेंट कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करके फिर आपने देखना है कि मेरे पास आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, आउटपुट मेरा बेसिकली वेरी कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, आप चाहें तो y और y बार या w बार के ऊपर एक और इंडिकेटर लगा सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं अब आपको और बता दूं, ये एक इंडिकेटर है, ये आपको कहाँ से मिलेगा, आप जाएंगे इधर प्लेस इंडिकेटर में। ठीक है, प्रोब में जाएंगे, ये आपके पास DIG ग्रीन, DIG ब्लू, DIG ऑरेंज, DIG रेड, डिफरेंट आपके पास जो है वो प्रोब्स मौजूद है। ठीक है, यहाँ से आप इन प्रोब्स को, डिजिटल प्रोब्स को लेते हुए ठीक है यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। फिर ये जो इनपुट बटन हैं ये आपको कहाँ से मिलेंगे, आप जाएंगे प्लेस सोर्स में, आप आएंगे डिजिटल सोर्सेज में और ये आपके पास इंटरेक्टिव डिजिटल कांस्टेंट है, इसको आप जब लेकर आएंगे तो फिर ये यहाँ से आपसे पूछ सकता है कि इसको टॉगल करने के लिए कौन सी स्पेस होगी, तो यू हैव ऑल दीज ऑप्शंस। ठीक है, डाटा के लिए मैंने ये 0 1 2 3 4 किया था जो कि मैं नम पैड से अपने चेंज कर रहा था, और सेलेक्ट लाइंस के लिए मैंने ABCD ये यूज किया था। ठीक है, तो दिस इज हाउ आपने सिमुलेशन बनानी है। ठीक है, अच्छा EIC 74LS151 के नाम से। ठीक है, तो आप इधर से जाएंगे प्लेस TTL में और यहाँ पे आप इस मॉडल को सर्च करेंगे तो आपके पास ये दोनों मॉडल आ जाएंगे 74LS151D, तो आपने ये यूज कर लेना है और इस सर्किट को कंप्लीट करके फिर अपने लैब मैनुअल में अटैच करना है। फिर आपने जो है वो इसकी लॉजिक इक्वेशन बनानी है, फिर इसकी जो लॉजिक डायग्राम आएगी ठीक है वो आपने मल्टीसिम पे भी बनाकर फिर मुझे उसका स्क्रीनशॉट देना है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट मल्टीप्लेक्सर्स एंड डीमल्टीप्लेक्सर्स। इंशाल्लाह हम जो है फिर नेक्स्ट वीक जो है एक न्यू टॉपिक के साथ बात करेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ यू एंड योर फैमिली। अल्लाह हाफिज।